पोएम 5th ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। आज हम हनी ड्यू बुक की पोएम देखेंगे। पोएम का नाम है द स्कूल बॉय और पोएट का नाम है विलियम ब्लेक। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोएट हमें एक स्कूल बॉय के बारे में बता रहे हैं। उस स्कूल बॉय के माइंड में क्या क्या फीलिंग्स और क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। स्कूल बॉय अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उसको सुबह सुबह समर मॉर्निंग में उठना तो पसंद है, उसको बर्ड्स के सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है और जो हंटर्स दूर से हॉर्न बजाते हैं उसकी आवाज़ भी उसको अच्छी लगती है। वो स्काईलार्क बर्ड की कंपनी को भी एंजॉय करता है। लेकिन इन सब को एंजॉय करने के बजाय जब उसको समर मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना पड़ता है तो उसकी वजह से वो दुखी है। उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होता है जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है। और उसको लगता है कि स्मॉल चिल्ड्रन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर में उनका मन नहीं लगता है। उनको ना तो बुक्स पढ़ने में एंजॉयमेंट फील होता है और वो स्कूल का एटमॉस्फेयर उनको चीयरलेस लगता है। और वो इतने सारे जो लेक्चर्स होते हैं टीचर्स के और दिन भर जो पढ़ाई होती है, स्टडीज होती है, उससे वो फेड अप हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं नेचर को, इसीलिए वो यहाँ पे सुबह उठना पसंद करता है, नेचर एंजॉय करना पसंद करता है, लेकिन स्कूल जाने के नाम पे वो दुखी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh what sweet company. यहाँ पे जो स्पीकर है वो यंग बॉय है और वो यंग बॉय क्या कह रहा है, स्कूल बॉय क्या कह रहा है कि उसको समर मॉर्न में, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, समर की सुबह सुबह उसको मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद आता है जब बर्ड्स हर ट्री पे गाना गाती है। और जो डिस्टेंस हंट्समैन है, हंट्समैन मतलब होता है हंटर्स, जो दूर हंटर्स हॉर्न बजाते हैं, यानी एक साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे फूंक मार के बजाया जाता है। तो जो हंटर्स दूर से हॉर्न बजाते हैं उसको उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है और स्काईलार्क जो बर्ड होती है उसकी भी आवाज़ उसको अच्छी लगती है। उसको लगता है कि स्काईलार्क भी उसके साथ गाना गा रही है। तो ये सब कंपनीज उसको बहुत पसंद है और ये जो फ्रेश और डिलाइटफुल समर मॉर्निंग है वो उसको एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पे वो समर मॉर्निंग की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो बॉय है उसको बर्ड्स की चिरपिंग करना पसंद है ट्रीज पे, उसको हॉर्न की आवाज़ पसंद है जो हंटर दूर से बजाते हैं और उसको कंपनी पसंद है स्काईलार्क बर्ड की। लेट्स सी नेक्स्ट। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउटवॉर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। यहाँ पे जो यंग बॉय है वो बता रहा है कि इतने अच्छे समर मॉर्निंग में जब वो नेचर को एंजॉय करना चाहता है उसको स्कूल जाना पड़ता है और जब स्कूल जाना पड़ता है तो ऐसा लगता है उसकी सारी खुशियों को छीन लिया गया है। ड्राइव ऑल जॉय अवे मतलब उसकी सारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है स्कूल जाना जब पड़ता है। उसको लगता है कि स्कूल में जो क्रूअल आई होती है, मतलब जो टीचर्स का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है वो बहुत उसको थका देने वाला होता है, एग्जॉस्टेड होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं और दिन भर वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपना टाइम स्कूल में, वो बहुत ही साइन करते हैं। साइन का मतलब होता है डीप ब्रीथ लेना, आहें भरना, और डिसमे का मतलब होता है बहुत ही डिसअपॉइंट या डिस्ट्रैक्ट फील करना। तो यहाँ पे बॉय कह रहा है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंट हो जाता है उसके लिए जब वो इतनी अच्छी समर मॉर्निंग को छोड़ के और स्कूल जाना पड़ता है और वो सारे नेचर को एंजॉय नहीं कर पाता है। स्कूल में वो टायर्ड फील करता है क्योंकि स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही सुपरविजन में रहना पड़ता है, टीचर की नज़रों में रहना पड़ता है। और जब टीचर इतनी ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं तो वो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो यहाँ पे एंजॉय करने की बजाय बच्चों को कंपलसरी स्कूल अटेंड करना पड़ता है जहाँ पे वो दिन भर सैडनेस और बोर्डम में स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसको नेचर का एंजॉयमेंट पसंद है लेकिन उसको स्कूल जाके दिन भर वहाँ पे बैठना और इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना उसको पसंद नहीं होता। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I delight, nor sit in learning words, worn through with the dreary shower. बच्चा यहाँ पे टायर्डनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। वो कह रहा है कि वो अभी स्कूल में जाके मैं वहाँ पे टायर्डनेस के साथ और वियरीनेस के साथ, डिजेक्शन के साथ बैठा रहता हूँ। इतने सारे वहाँ पे आवर्स वहाँ पे स्पेंड करने पड़ते हैं और वो जो एंशियस आवर्स होते हैं, यानी जो टाइम स्कूल में स्पेंड होता है वो बहुत ही टेंशन में, नर्वसनेस के साथ स्पेंड किया जाता है और उसको बिल्कुल भी हैप्पीनेस फील नहीं होती बुक्स में। जो बुक्स या लेक्चर्स टीचर देते हैं उसमें उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लर्निंग बॉर्ड्स का मतलब होता है एक एनक्लोज्ड एरिया, यानी कि स्कूल में एक क्लास में बिठा के और
टीचर्स एक एक करके आते हैं और अपने अपने लेक्चर्स देते हैं, तो वो एक शावर की तरह उनके ऊपर आते हैं। तो उनको लगता है कि बहुत ही डल, डिप्रेसिंग सा और रिपीटेटिव सा एटमॉस्फेयर स्कूल का होता है। तो बजाय इसके कि उनको एनक्लोज एरिया में बिठा के सिखाया जाए, बच्चे चाहते हैं कि उनको ओपन एरिया में नेचर को फील कराया जाए। तो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं वो बोर होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है उनके ऊपर, और जो टीचर्स की पर्सनैलिटीज होती हैं, जो टीचर का नेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। एक एक करके जो टीचर्स क्लास में आते हैं और लेक्चर्स देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एक शावर की तरह है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा यहाँ पे चाहता है कि क्लास के एटमॉस्फेयर में सिखाने की बजाय उनको गार्डन में ले जाया जाए और गार्डन में उनको इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाए, नेचर के थ्रू सिखाया जाए। तो ये स्कूल टीचर की बजाय नेचर से बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है। नेचर की कंपनी उसको फ्रेश भी करती है और उसको डिप्रेसिंग होने से भी बचाती है। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कंपेयर कर रहा है कि स्कूल का जो एनक्लोज एरिया होता है, क्लास का एक एरिया होता है, उसकी बजाय हमें ओपन एयर में नेचर में जाके सिखाया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। और स्कूल में तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत डिप्रेस हो गए हैं, बहुत बोर हो रहे हैं और उनको बिल्कुल भी पढ़ाई में, स्टडीज में मन नहीं लगता है। How can the bird that born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? यहाँ पे जो यंग बॉय है वो कह रहा है कि बर्ड जो कि एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है, खुली हवा में रहने के लिए बॉर्न हुई है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दे तो वो कैसे रहेगी और कैसे गाना गाएगी हैप्पीली। यानी एक बर्ड नेचर को एंजॉय करती है, बहुत स्वीट गाना गाती है, लेकिन अगर उसी बर्ड को केज में रख दिया जाए तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं होगी, ना वो स्वीट गाना गाएगी। उसी तरीके से एक बच्चा जिसको हम स्कूल में दिन भर इतने ज़्यादा स्टडीज़ के लिए इतने डिसिप्लिन में रखते हैं और वो दिन भर डरता रहता है, फियर एनॉय का मतलब है वो टेंशन में रहता है, वो डरा हुआ रहता है और वो इतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाता है जितना वो नेचर में कर सकता है। ड्रूप इज टेंडर विंग का मतलब होता है जैसे बर्ड्स के सॉफ्ट विंग्स होते हैं, हम उसको बंद करके नहीं रख सकते, उसको हमें नेचर में छोड़ना होता है, वो एंजॉय करती है। उसी तरीके से छोटे बच्चों को भी अगर हम एक रूम में बंद करके और उनको दिन भर स्टडीज कराएं तो वो भी अपने यूथफुल स्प्रिंग को भूल जाते हैं, वो अपने बचपन को भूल जाते हैं, उनको लगता है उनकी बचपन की सारी खुशियाँ छीन ली गई हैं। तो यहाँ पे पोएट बच्चे को बर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बर्ड तो चीयरफुल होती है, फन लविंग होती है और स्वीट सॉन्ग्स गाती है, लेकिन अगर उसको केज में रख दिया जाए तो ना तो वो हैप्पी होगी ना वो स्वीट सॉन्ग्स गाएगी। उसी तरीके से अगर एक बच्चे को भी डर और टेंशन के स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में, डिसिप्लिन में रख दिया जाए, जहाँ पे उन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाए, तो कैसे बच्चा एंजॉय करेगा, कैसे गेम्स खेलेगा और कैसे अपने चाइल्डहुड को जिएगा। तो यहाँ बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अगर हम रखेंगे तो उसका जो बचपन है उसकी सारी खुशी तो छीनी जाएगी। Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay। यहाँ पे बॉय रिक्वेस्ट कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि ओ फादर और मदर, अगर बर्ड्स को निप कर दिया जाए, बर्ड्स का मतलब होता है कलियां, शूट्स, और निप का मतलब होता है प्लग, अगर कलियों को खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए, ब्लॉसम्स का मीनिंग होता है खिलना, जो फ्लावर्स बन जाती हैं कलियां। तो बच्चा पेरेंट्स से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर कलियों को खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए किस तरीके से फ्लावर्स खिलेंगे, और जो टेंडर प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स को अगर तोड़ दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, तो क्या वो कभी बड़े प्लांट्स बनेंगे, बड़ी ट्रीज बनेंगी। तो इसी तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अगर खेलने से रोक दिया जाए, उनको भी इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाए, तो किस तरीके से एंजॉय करेंगे अपने बचपन को और किस तरीके से वो खुश रह पाएंगे, वो तो डिसअपॉइंटमेंट में ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो बॉय है वो हाईएस्ट अथॉरिटी अपने फादर और मदर से कंप्लेन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और उनको क्या कह रहा है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को अपने बचपन में ही इतना स्ट्रिक्ट टेंशन से भरा हुआ एटमॉस्फेयर दे देंगे तो वो बच्चे किस तरीके से अपने बचपन को एंजॉय करेंगे। और बच्चों को यहाँ पे बर्ड से कंपेयर किया है, जैसे छोटी छोटी कलियों को अगर खिलने से पहले ही तोड़ देंगे या सॉफ्ट प्लांट्स को भी पहले ही हवा उखाड़ देगी या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो किस तरीके से हेल्दी प्लांट्स बनेंगे, हेल्दी ट्रीज बनेंगे। तो जिस तरीके से सेंसिटिव प्लांट्स को अनहैप्पीनेस खत्म कर सकती है, उसी तरीके से न्यू बॉर्न बर्ड्स को यानी छोटे छोटे बच्चों को भी अगर हम उनका बचपन छीन लेंगे तो वो किस तरीके से अपने बचपन को एंजॉय करेंगे। How shall the summer arise in joy and the summer fruit appear? यहाँ पे जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि अगर प्लांट्स को
पहले ही तोड़ दिया जाएगा, बर्ड्स को पहले ही खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा, तो किस तरीके से वो प्लांट्स में बदलेंगे, ट्रीज में बदलेंगे और फ्लावर्स कैसे होंगे, और अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट भी नहीं बन पाएंगे। तो उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों पे अगर इतना बर्डन डाल दिया जाएगा, दिन भर उनको इतना टेंशन में और इतना स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा, तो वो किस तरीके से अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करके और किस तरीके से हेल्दी एडल्ट बनेंगे। तो प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, कोई भी हो नेचर की चीजें, हम उनको अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो कभी भी नेचर को ब्यूटीफुल नहीं बना पाएंगी। उसी तरीके से अगर हम बच्चों को भी इतना डिसिप्लिन में, इतने स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रखेंगे, उनकी सारी खुशियां छीन लेंगे, उनको टेंशन देंगे और इतना बर्डन देंगे, तो वो इतने हेल्दी एडल्ट में कैसे बदलेंगे। यानी बचपन के लिए उनके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, नेचर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बड़े होके हेल्दी बनेंगे, उनका माइंड डेवलप होगा और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आगे हो पाएंगे। Once again we will see the theme and the summary of the poem. ये पोएट स्कूल बॉय विलियम ब्लेक के कलेक्शन ऑफ इनोसेंस सॉन्ग से ली गई है और इसमें उन्होंने यंग बॉय का नजरिया बताया है कि उसको स्कूल जाना समर मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समर मॉर्निंग में वो नेचर को एंजॉय करना चाहता है और वो स्कूल जब चाहता है इसी मॉर्निंग में तो वो अपनी डेस्क पे बोर होता रहता है, ना तो वो अटेंशन देता है लेसन्स में, ना वो टीचर्स की बातों पे ध्यान देता है, क्योंकि उसका मन तो बाहर लगा रहता है नेचुरल सराउंडिंग्स में, वो उस नेचर की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। तो यहाँ पोएट हमें कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चा बना रहने दें, उनको खेलने दें, उनको डेवलप होने दें, क्योंकि नेचर सबसे अच्छा टीचर है। और जितना एकेडमिक चीज़ें ज़रूरी है, एकेडमिक लेसन ज़रूरी है, ना जितना पढ़ाई उनके लिए ज़रूरी है उतना ही नेचर भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना, नेचर को एंजॉय करना उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हॉरिबल माहौल में रखेंगे, एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो उनका बचपन छीन ही जाएगा और फिर वो उनको सफरिंग लगेगा, उनको लगेगा एक प्रिजन है और उनका जो बचपन की प्लेफुल एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कभी कभी उनके डेवलपमेंट में हार्डल बन जाती है, रुकावट बन जाती है और फिर बच्चे इतने क्रिएटिव नहीं बन पाते हैं, नहीं उनका इतना अच्छा डेवलपमेंट हो पाता है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए नेचर भी बहुत ज़रूरी है, खेलना बहुत ज़रूरी है, उनको नेचर के थ्रू सिखाया जाए, उनको उनकी बचपन को छीना नहीं जाए और वो उसको क्रिएटिविटी के साथ एंजॉय करें और अपने आप सीखें। तो इसी से उनका डेवलपमेंट होगा, उनका माइंड डेवलप होगा, वो बहुत ही क्रिएटिव बनेंगे। तो आई होप आपकी पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। See you in next video. Take care. Please like, subscribe and share.